हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी जने को नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल पे नए उत्साह के साथ अपने जो लक्ष्य है उस पे चलिए, माता पिता का नाम इस साल रोशन कीजिए। नया साल है इसलिए अपने करियर पे फोकस करिए, अपने लक्ष्य पे चलिए और दृढ़ संकल्प लीजिए और आपको सही रास्ता चुनिए। तो मेरी यही आशा है कि न्यू ईयर में अपने करियर पे फोकस करिए, अपने लक्ष्य पे, और आप सिलेक्शन लीजिए। तो आज हम करंट अफेयर से 1 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर अभी तैयारी कर रहे होंगे तो कोई भी एग्ज़ाम स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अभी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु यह करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन से कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में, अंबाला में, योल में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद। याद रखिएगा। तो हाल ही में अहमदाबाद में भारतीय सेनाओं के द्वारा यहाँ के कैंट में जो कि सैनिकों ने अपनी 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने अहमदाबाद के कैंट सैनिकों ने यहाँ पर पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। यह 2 मंजिलों का भवन है। याद रखिए, यह 2 मंजिलों का एक भवन है। इस भवन के निर्माण जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग ये सर्विसेज द्वारा जो कि इसको किया गया है, जिसके यहाँ पे दिया गया है। तो इनके सहयोग से जो कि इसको भवन का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस के निजात अभियान के आईपीसी 2022 पुरस्कार मिला है? तो आपका हिमाचल प्रदेश को, पंजाब को, छत्तीसगढ़ को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वो छत्तीसगढ़ की जो राज्य के पुलिस है, जो आपका जो निजात जो अभियान है, तो हाल ही में इस अभियान के आपके आईएससीपी द्वारा 2022 में पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ सरकार को। तो याद रखिए। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की जो पुलिस जो निजात अभियान है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2022 में इनको पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ आपके यहाँ के पुलिस को। तो यहाँ पे यह निजात अभियान छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक नशा विरोधी अभियान है। यह जो अभियान है, इसमें जो नशा मुक्ति से जो कि लोगों को जागरूक करना, उनको यहाँ पे इस अभियान को विशेषकर छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। यह अभियान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निजात अभियान कहाँ चला है, कौन से राज्य में? तो आपके छत्तीसगढ़ में चला है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यहाँ के जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा इस सब फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला धनु यात्रा उत्सव कितनी दिसंबर को पश्चिमी ओडिशा के बरगढ़ शहर में शुरू हुआ है? तो आपके 26 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, 28 दिसंबर को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27 दिसंबर। तो याद रखिएगा, हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन है जो एयर थिएटर है, जो वहाँ उड़ीसा में मनाने वाला जो यात्रा है, धनु यात्रा उत्सव, यह आपके 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो उड़ीसा के बरगढ़ शहर में इसको शुरू किया गया है। तो इसको जो कि विश्व धरोहर सूची में इसको भी शामिल किया गया है। आपके धनु यात्रा को याद रखिएगा, आपको विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे भव्य तरीके से इसको यहाँ पे नाटक पर आधारित होता है और आपके उड़ीसा के बरगढ़ क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनाया जाता है। और लोगों पे आधारित जो जीवन शैली रहता है उस पर आधारित ये नाटक है, जो उनकी समस्याओं को रहना, खाना, पानी, उस पे से लेकर यहाँ पे नाटक को इसमें जो कि बताया जाता है। बहुत ही भव्य तरीके इसको बनाया जाता है। तो याद रखिए, यहाँ आपके उड़ीसा के बरगढ़ क्षेत्र में धनु यात्रा का इस शहर में स्टार्ट हुआ है 27 दिसंबर को। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला आपका जो धनु यात्रा उत्सव है 27 दिसंबर को पश्चिमी उड़ीसा के बरगढ़ शहर में शुरू हुआ है। धनु यात्रा याद रखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, धनु यात्रा कहाँ का
उत्सव है तो याद रखिए उड़ीसा का उत्सव है। तो यहाँ पे धनु यात्रा आपका उड़ीसा में उत्सव और यहाँ के जो लोक कलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रसंगों को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। और धनु यात्रा जो उत्सव जो पूरे 11 दिनों तक चलता है। तो आपका जो धनु यात्रा है लगभग 11 दिनों का चलता है, जिसमें इसमें कंस वगैरह जो कि पात्र वगैरह इसमें बनते हैं। तो बहुत ही श्री कृष्ण जी से संबंधित यहाँ पे प्रसंगों में यहाँ पे वेशभूषा बनाए लगे रहते हैं। याद है बहुत ही बढ़िया तरीके से तो इस उत्सव को उड़ीसा में मनाया जाता है। याद रखें उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो कि योजना बहुत सारे लाते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। तो यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है आपका जो चावल अनुसंधान केंद्र है उड़ीसा के आपके कटक में चावल अनुसंधान केंद्र आपके कई बार पेपर में पूछा भी गया है। और आपका जो जगन्नाथ भगवान है तो वो जगन्नाथ आपके पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर है। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपके उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी थहर संरक्षण के लिए परियोजना शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, तमिलनाडु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो तमिलनाडु राज्य सरकार ने यहाँ पे नीलगिरी तहर के संरक्षण परियोजना पे यहाँ पे शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार ने। तो हाल ही में जो नीलगिरी के जो पेड़ होते हैं इसके तहर के संरक्षण के लिए यह परियोजना को तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना यहाँ पे शुरू किया गया है। और परियोजना की जो कुल लागत है 25 यहाँ पे 14 करोड़ रुपये इसके जो कि लागत आ रहा है 25 करोड़ लगभग करोड़ रुपये लागत है। और इस परियोजना में 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा। 2022 से 27 इसमें लागू किया जाएगा, याद रखिए परियोजना। तो यहाँ पे हम तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो दीपिका सिंह, स्नेहा सिंह, लक्ष्मी सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह। याद रखिए नाम को। तो लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली आपके पुलिस कमिश्नर बनी है। तो हाल ही में लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली पुलिस कमिश्नर बनी है। लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर इनको तैनात किया गया है। और लक्ष्मी सिंह 2022 की आपके IPS ऑफिसर है। 2014 में लक्ष्मी सिंह को आगरा में DIG पद पर प्रमोट करके भेजा गया था। तो इनको प्रमोट करके भी आपके DIG के पद में भेजा भी गया था। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया गया है? तो आपके मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा, तो 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में जो फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ जो कि स्टार्ट किया गया है 8वीं कक्षा में। भारत की जो कि यहाँ पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी, शेख थी। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके SSC वगैरह की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन थी करके क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो याद रखिए फातिमा शेख, जो कि भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख थी। नाम को याद रखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो फातिमा शेख ने अपने दम पर 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना भी किया था। तो याद रखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, यहाँ की राजधानी अमरावती। YS जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में RTI जवाबदेह में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे जो खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु बना है। याद रखिए। तो हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका
तमिलनाडु बना है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु की जो निपटान दर 14% रही है। यह रिपोर्ट सतर्क नागरिक संगठन एसएनएस ने जारी किया है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका महाराष्ट्र भी बना है। यह पहला ही स्थान आपका तमिलनाडु है और दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कौन से स्थान पर देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किए हैं? तो आपके मुंबई में, गोवा में, दिल्ली में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय और सड़क परिवहन है राज्य मंत्री हमारे नितिन गडकरी, याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन के और राजमार्ग के मंत्री है और उन्होंने गोवा में अभी हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज के इन्होंने उद्घाटन किया है गोवा राज्य में। याद रखिए गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग जो मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केवल 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। और साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग जो मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ पे PWO गोवा ऐप भी यहाँ पे विशेष कर ऐप भी उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और जुआरी ब्रिज के जो कार्य है जून 2016 से शुरू किया गया था। 2016 में इसको जो जुआरी ब्रिज बन रहा है गोवा में, इनका जो कार्य है 16 आपके जून से 2016 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो याद रखिए इस फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अदानी समूह ने आपके एनडीटीवी आपके संस्थापक प्रणय राय उनकी पत्नी राधिका राय के पास मौजूद कितने फीसदी शेयरों की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर ली है? तो 27.26%, 28.26%, 29.26% या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27.26%। यह जो अडानी समूह सुने होंगे नाम को। तो हाल ही में जो एनडीटीवी के जो संस्थापक थे प्रणय राय और उनकी जो पत्नी है राधिका राय के पास जो मौजूद लगभग 27.26% जो शेयर थे उनके हिस्सेदारी के यहाँ पे अधिग्रहण कर लिए गए हैं। तो अदानी ग्रुप द्वारा इसको अधिग्रहण किया है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन 10 है। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, आपके हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में आपके पश्चिम बंगाल राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो हाल में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा उनके जो कि राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। तो याद रखिए यहाँ पे स्वच्छता संस्थान का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है आपके पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो यहाँ का राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और नए नियुक्त यहाँ के जो राज्यपाल हैं CV आनंद बोस जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल CV आनंद बोस को यहाँ के राज्यपाल बनाया गया है। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। चलिए इसी तरह मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन लेकर आऊँ करंट अफेयर्स में बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और नए साल के आपके ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अपने लक्ष्य पे फोकस करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। नया दृढ़ संकल्प लीजिए। जितने भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ के आगे बढ़िए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए थैंक यू।